इस वीडियो के अंदर मैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हे गाइस, आई एम अथर एंड आई वेलकम यू टू द कल्चर ट्राइब। वी हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट, तो चलो करते हैं शुरू। बिगिनिंग में ही हमें दिखाया जाता है कि कैसे दुनिया में दूसरे डायमेंशंस के सडनली गेट्स अपीयर हुए। उन गेट्स के अंदर मॉन्स्टर्स हैं जिनसे लड़ने का काम हंटर्स करते हैं। इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर सन जिन वू को दिखाया जाता है, जो इराक हंटर होता है एंड उसको वीकेस्ट हंटर ऑफ ह्यूमैनिटी भी बोला जाता है। उसकी माँ बहुत बीमार होती है एंड अपनी बहन को सपोर्ट करने के लिए वो एक हंटर बन जाता है। लेकिन चीजें तब इंटरेस्टिंग होती हैं जब जिनवू को डबल डंजन क्वेस्ट के टाइम लेवल अप करने की एबिलिटी मिल जाती है। फाइनली रिकैप में हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे सीजन 1 के एंड में जिनवू को एलेक्सर ऑफ लाइफ की रेसिपी मिल चुकी थी, जिससे वो किसी भी डिजीज को क्योर कर सकता था, इवन हिज मदर्स डिजीज। और फाइनली कैसे वो नेक्रोमेंसर से शैडो मोनार्क तक लेवल अप करके शैडो सोल्जर्स की आर्मी को कंट्रोल करता है। अगर आपको कंप्लीट सीजन 1 की स्टोरी पे एक वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बता देना। वेल, कमिंग बैक टू द एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि जिनवू अपने बेड पे सो रहा होता है और उसकी बहन का कॉल आ जाता है पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड करने के लिए। ये कैसे बच्चे होते हैं जो घर वालों को खुद ही पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए बुला लेते हैं। एनीवेज, तो जिनवू उसके स्कूल पहुंच जाता है और पहले तो वहां पहुंच के उसे वो पहचानती ही नहीं है। इस लौंडे में ग्लोब जो आया है, वहां उसकी बहन की टीचर उसकी बहन की थोड़ी सी तारीफें कर देती है और फाइनली उससे एक फेवर मांग लेती है, एक स्टूडेंट के लिए जो कि काफी वीक है, लेकिन वो फिर भी एक हंटर बनना चाहती है। जिनवू जब उस लड़की से मिलता है तो उसे रियलाइज होता है कि वो उस लड़की से मिल चुका है एंड वो हम सीजन 1 में देख चुके हैं। इससे पहले कि वो उसे कुछ भी समझा पाए, वो लड़की वहां से बोलती है कि अगर तुम मुझे समझाने के लिए आए हो तो तुम यहाँ से चले जाओ, मैं वैसे भी तुम्हारी बात नहीं मानने वाली, मुझे हंटर ही बनना है। मैंने कुछ अजीब तरीके से नहीं बोला। एनीवेज, तो जिनवू से बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ समझाने नहीं आया हूँ एंड वो से बोलता है कि मेरे साथ आओ। वहाँ दूसरे साइड से हम देखते हैं कि जिस आदमी को जिनवू ने सीजन 1 में मारा था, जो कि लाइक जिनवू को और उस दूसरे सी रैंक हंटर को मारने वाला था एंड ऑल, तो उसका भाई हुआंग डोंगसू जिनवू को मारने आ जाता है, जो कि खुद एक एस रैंक हंटर होता है, यानी कि बहुत पावरफुल। आगे हम देखते हैं कि जिनवू और वो लड़की एक सी लेवल गेट तक पहुंच जाते हैं, जहां उनके साथ एक ए रैंक हंटर किम चुल, कैसे कैसे नाम होते हैं इनके, और कुछ बी और सी रैंक हंटर्स भी होते हैं। तो ये सब गेट के अंदर एंटर हो जाते हैं। लेकिन एज सून एज वो इस गेट के अंदर एंटर हो जाते हैं, ये सी लेवल गेट एक रेड गेट बन जाता है। रेड गेट्स ऐसे गेट्स होते हैं जो उनके अंदर होने वाले हंटर्स को बाहर की दुनिया के साथ कट ऑफ कर देते हैं एंड वो तब तक बाहर की दुनिया के साथ कट ऑफ रहते हैं जब तक वो उस रेड गेट के बॉस को हरा ना दे या फिर वो गेट खुद ही डिके ना हो जाए। अंदर आते ही उन पर आइस सेल्वेज एरोज से अटैक कर देते हैं। जिनवू भैया तो उस लड़की को बचा लेते हैं, लेकिन एक सीरैक हंटर बेचारा मर जाता है। इसके बाद संग चुल, जो एरैक हंटर होता है, वो बोलता है कि हम सबको 2 ग्रुप्स में डिवाइड होना चाहिए। वो अपने साथ दूसरे बीरैक हंटर्स को ले लेता है और सीरैक हंटर्स को जिनवू और उस लड़की के साथ छोड़ देता है। बेसिकली वो ये सोचता है कि वो सब बहुत ही वीक हैं एंड अगर वो उनको अपने साथ लेगा तो उनको बचाने के चक्कर में वो खुद भी मर जाएगा। आगे हम देखते हैं कि वो एरैक हंटर वाला ग्रुप भी और जिनवू वाला ग्रुप अलग अलग डायरेक्शंस में फॉरेस्ट में एंटर करता है, जहां एरैक हंटर वाला ग्रुप पहले ही आइस बेयर के साथ फाइट में एंगेज करता है। वहां दूसरी साइड से हम देखते हैं कि जिनवू के ग्रुप की भी आइस बेयर्स के साथ फाइट स्टार्ट हो गई है। एज एक्सपेक्टेड हमारे जिनवू भैया उन्हें बहुत इजीली डिफीट करना स्टार्ट करते हैं। उनके साथ में और एक लड़की होती है जो जिनवू को कहती है कि हमें फॉरेस्ट से बाहर निकलना चाहिए क्योंकि ये मुझे आइस बियर्स की टेरिटरी लगती है। लेकिन जिनवू उसे बोलता है नहीं, हमें यहीं पे रुकना चाहिए क्योंकि ये अगर आइस बियर्स की टेरिटरी है तो यहाँ फिर कोई और मैजिकल बीस्ट नहीं आएंगे। तो वो लड़की जल्द ही अग्री कर लेती है एंड वो जिनवू से पूछती हैं कि आखिर तुम इतने पावरफुल कैसे हो। तो जिनवू उसे बोल देता है कि मैं तुम सबकी जान बचाऊंगा, बट इन रिटर्न तुम मुझसे कोई सवाल नहीं पूछ सकते। इस डंजन के गेट के बाहर डोंगसू पहुंच जाता है। जब उसे पता चलता है कि एक रेड गेट है एंड उसे ऐसा रियलाइज होता है कि जिनवू अंदर ही मरने वाला है। वहां से हम देखते हैं कि जिनवू ने सारे बियर्स को क्रश कर लिया है एंड बाकी सब अब बैठ के खाना खा रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि जिनवू कोई स्ट्रेंज आदमी नहीं है, उसने अभी इतने सारे बियर्स को डिफीट किया एंड अब उसने बस खाना खाया एंड वो एक्सरसाइज करने चला गया।
लेकिन आगे हमें पता चलता है कि जिन्वू असल में एक्सरसाइज करने नहीं बल्कि इन आइस बियर्स की लेयर में चला गया है। वहां पे हम देखते हैं कि जिन्वू अपनी शैडो आर्मी और इग्रिस को समन करता है और ये मेरा सेकंड फेवरेट मोमेंट था इस एपिसोड में। आगे हम देखते हैं कि शैडो आर्मी ऑलमोस्ट वहां पे सारे आइस बियर्स को मार देते हैं, लेकिन तभी एंट्री होती है डंजन बॉस की। डंजन बॉस देखते ही देखते ऑलमोस्ट सारी शैडो आर्मी को हरा देता है, जिससे जिन्वू के एमपीज काफी कम हो जाते हैं। एंड फाइनली वो इग्रिस को बोलता है कि तुम बॉस को मेरे लिए डिफीट कर। इसके बाद हम देखते हैं इग्रिस फाइट ज्वाइन करके बॉस को काफी इजीली डिफीट करता है। एंड इस सीन की एनिमेशन, म्यूजिक, सब कुछ बहुत 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 अमेजिंग था। एंड ये सीन इस एपिसोड में मेरा फेवरेट सीन था। जब जिन्वू इग्रिस को लड़ते हुए देखता है, उसे ये रियलाइज होता है कि अगर इग्रिस के पास वो स्वॉर्ड होती जब उन दोनों की फाइट हुई तो इग्रिस ने उसे इजीली हरा दिया होता। एंड इवन नाउ जब उसने इतना लेवल अप कर लिया है तो उसे लगता है कि इग्रिस अभी भी उससे ज्यादा स्ट्रांग है। एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि एरेक हंटर वाली पूरी टीम मारी जा चुकी है और वो खुद भी वहां से डर के भाग रहा है। एंड फाइनली हमें आइस एल्व्स के बॉस की एक ग्लिम्प्स देखने को मिलती है और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। वेल, मैं सारे एपिसोड्स को ऐसे ही कवर करने वाला हूं, तो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड दैट्स फॉर टुडे गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, स्टे कल्चर, बाय बाय, sayonara।